सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है संघर्ष। दार्शनिक लोगों ने और ज्ञानी जनों ने कहा है संघर्ष ही जीवन है। अगर जीवन में ऊंचाइयों तक इंसान पहुंचता है तो गिरावट की तरफ भी आता है। उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सुख दुख, हर एक परिस्थिति हर जीव के हिस्से आता है। और जो भी इन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखते हैं वही जीवन में आनंदित होते हैं, वही जीवन वास्तविक रूप में जी पाते हैं। कहते हैं जो चोट लगे और टूट जाए वो कंकर होते हैं, और जो चोट लगे और सह ले वो शंकर होते हैं। एक मूर्ति निर्माण होने में कितनी छेनियां एक कलाकार मूर्ति बनाने में चलाता है, उसी में अगर पत्थर बर्दाश्त कर लेता है, चोटों को सह लेता है, तो एक मूर्ति का रूप एक खूबसूरती के साथ, चमक के साथ सराहनीय हो जाता है। और वहीं पे अगर पत्थर टूट जाता है तो वो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, उसका मूल्य नहीं रह जाता। जीवन में सुख दुख का आना हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन कहा गया है ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। ज्ञानी जन हमेशा ही दुख को ये समझते हैं कि परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये बड़ा कीमती धरोहर है जो हमें ईश्वर ने दिया है, और वो खुशी खुशी परमात्मा का ही आसरा लेते हैं। वो दुख पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उनका दुख दुख नहीं रहता। और साथसंगत तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने अपने जीवनी से दर्शाया है। जैसे मीरा को जहर मिला था, फिर भी जहर पी के वो मुस्कुराती हैं। माध्यम और सहारा उन्होंने सिर्फ भगवान का लिया था। प्रहलाद को क्या क्या यातनाएं दी गई, और उन यातनाओं में भी प्रहलाद जी कहते हैं हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापत राम। कितना विश्वास, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा और कितनी एकनिष्ठता जीवन में प्रहलाद जी के थे। तो उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाला और दुनिया के लिए भी मिसाल कायम किया कि संघर्ष करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक किसान खेती करता है, खेती में भी कितनी कोशिशें होती हैं तब जाके एक फसल होता है। एक पिता कितना मेहनत और उपार्जन करके कुछ अर्थात संपत्ति अर्जन करते हैं, फिर परिवार का निर्वाहन होता है। इसी तरह से हर कार्य के पीछे संघर्ष ही तो है जो हमें हमेशा अपनी कर्म निष्ठा की ओर बढ़ाता है। और जो संघर्ष ही नहीं कर पाते उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने आप को सकारात्मकता के साथ जोड़ के रखना और संघर्ष से युक्त रहना हम सभी का दायित्व है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना और ये कहना कि ये परिस्थिति भी टल जाएगी, हम आगे निकलेंगे, हम कामयाब होंगे, ये सोच रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आइए ऐसे ही शुभ भावों के साथ हम युक्त रहें और हमेशा परमात्मा के शुक्रगुजार होते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।